चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। न्यू चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, डायनामिक्स। ओके, हियर थर्मो मीन्स हीट। थर्मो मीन्स हीट। डायनामिक मूवमेंट को कहते हैं। ओके, एक्चुअली ट्रांसफर के लिए ये यूज होता है, ठीक है, डायनामिक। ओके, तो थर्मोडायनामिक मतलब हीट ट्रांसफर, हम इसको शॉर्ट में कह सकते हैं, हीट ट्रांसफर। उससे पहले हम बेसिक चीजें देखेंगे। हीट जो है, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। हीट क्या होता है? टाइप ऑफ एनर्जी। अगर सर्दी के दिन है तो आप आग जलाते हैं, ठीक है, उस आग जलाने के बाद आप अपने हाथों को सेकते हैं, हीटर के पास बैठते हैं, तो आपके बॉडी में एनर्जी आ रही है, हीट ट्रांसफर हो रहा है ना, बराबर है कि नहीं? तो हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। और एनर्जी के बारे में हम जानते हैं, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे हम इसको पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और आगे की अदर छोटे छोटे और भी पॉइंट्स। उसके बाद फिर हम उसको रिलेट करेंगे अदर एनर्जीज से, ठीक है। ओके, तो यहां पर थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली डील करता है रिलेटेड टू हीट कन्वर्जन इनटू अदर एनर्जीज एंड एनर्जी कन्वर्जन इनटू हीट। हीट को अदर एनर्जीज में कन्वर्ट करना है और अदर एनर्जीज को हीट में कन्वर्ट करना है। इससे रिलेटेड ये जो है पूरा चैप्टर है यहाँ पर, थर्मोडायनेमिक्स। ओके, चलिए उसके लिए हम सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे जो बहुत ज़रूरी है, जिसके बगैर आपको आगे के कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे, इसलिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। चलिए, एक टर्म यहाँ पर यूज होता है, सिस्टम। सिस्टम ये टर्म आप देखते हैं। ओके, सो सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। हम इसको क्या बोलेंगे? इट इज the part of universe, which is under thermodynamic study। थर्मोडायनामिक स्टडी, जिसका हम थर्मोडायनामिक स्टडी कर रहे हैं उसको कहते हैं सिस्टम। एग्जाम्पल, हमने यहां पर एक पॉट लिया है और इस पॉट के अंदर हमने रख दिया है टी या कॉफी। तो ये हॉट कॉफी है, समझो, यहाँ पर आपको दिख रहा है इसके वेपर्स। ओके, ठीक है। तो ये जो गरम गरम कॉफी या पॉट आपको रखा हुआ दिख रहा है, या लेबोरेटरी के अंदर कोई बीकर में आपको पानी रखा हुआ दिख रहा है, या आप उसको हीट कर रहे हैं, जो भी हो रहा है। सो दिस पॉट, इट इज टर्म्ड एज सिस्टम। इसको कहते हैं सिस्टम। समझा आपको? मतलब जहां पर हीट का ट्रांसफर या हीट का स्टडी हम कर रहे हैं। आपने गरम गरम एक पॉट रख दिया जिसमें चाय या कॉफी रखा हुआ है, फिर आपने उसको छोड़ दिया, तो थोड़ी देर के बाद वो क्या करेगा? अपना हीट जो है इन्वायरमेंट को दे देगा, यानी रूम को दे देगा। रूम टेम्परेचर जो भी है वहां पर, अंदर टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल है 90 डिग्री, बाहर टेम्परेचर है 25 डिग्री, तो धीरे धीरे इसका कोल्डनेस इधर जाएगा, इसका हॉटनेस इधर जाएगा। आप थोड़ी देर के बाद आकर बोलते, अरे मेरी चाय ठंडी हो गई। अरे समझा क्या? तो ठंडी क्यों हो गई? वो किसी ने फूंक मारा उसको, ठंडी क्यों हो गई? उसने, सिस्टम ने क्या किया? सराउंडिंग को अपना टेम्परेचर दे दिया, एक्सचेंज ऑफ हीट। समझा आपको? तो यहां पर जिसका हम स्टडी करते हैं, टेम्परेचर कम हुआ, ज्यादा हुआ, हीट जा रही है, आ रही है, दैट पार्ट इज कॉल्ड सिस्टम, विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी, जहां हीट का मूवमेंट होता है। समझा आपको? ओके, दूसरा एक टर्म है सराउंडिंग। ये था सिस्टम, और दूसरा क्या होता है? सराउंडिंग। सराउंडिंग इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, इट इज the part of universe other than system, part of universe other than system। सिस्टम को छोड़कर जो अदर पार्ट रहेगा वो सराउंडिंग कहलाता है।
जैसे यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, आजू बाजू जो भी रहेगा, ये रहेगा सराउंडिंग, इसको हम कहते हैं सराउंडिंग। सो पार्ट अदर देन सिस्टम इट इज कॉल्ड सराउंडिंग। जैसे लेबोरेटरी में बीकर में पानी रखा हुआ है गर्म, तो ये हो गया सिस्टम, और उसके आजू बाजू जो चीजें रखी हुई, बॉटल है, रैक है, ठीक है, जो भी चीजें हैं, आप भी खड़े हैं, ये सब क्या है, सराउंडिंग। और एक टर्म है यूनिवर्स, जो हम देख रहे हैं अभी बार बार। यूनिवर्स इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ये सिस्टम और सराउंडिंग कंप्लीटली कहलाता है यूनिवर्स। अब आप बोलेंगे ये टर्म तो यूनिवर्स हमने ब्रह्मांड, कायनात, आलम के लिए पढ़ा है ना, तो ठीक है ना, वो भी सिस्टम है। जो सोलार सिस्टम, जो हीट रिलेटेड अपन बात कर रहे हैं पूरे सिस्टम के अंदर या पूरे यूनिवर्स के अंदर, वहां पर भी कहीं ना कहीं थर्मोडायनेमिक स्टडी है ना, कि जमीन सूरज से गर्मी ले रही है। समझ में आपको? ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर जमीन का धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये भी चेंज इन हीट है ना, ये भी थर्मोडायनेमिक स्टडी है, ठीक है। लेकिन वो लार्ज लेवल पे हो गया। लेकिन स्मॉल लेवल पर लेबोरेटरी में यूनिवर्स हम किसको बोलेंगे, जहां पर हम थर्मोडायनेमिक स्टडी कर रहे हैं सिस्टम का, और उसके अराउंड कौन है, सराउंडिंग, वो लैब। समझा आपको? तो ये हो गया यूनिवर्स, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इसको कहते हैं हम यहां पर यूनिवर्स। ओके, चलिए, अब सिस्टम तो समझ में आ गया। अब सिस्टम के 3 टाइप होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम के कितने टाइप हैं? 3 बेसिक टाइप्स है, हम आगे और भी पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। जरा ध्यान से देखिए। फर्स्ट, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोथर्मल सिस्टम। ओके, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोथर्मल। हम इसको आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे अभी यहां पर, आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, क्या होते हैं ये सिस्टम? देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी कहा कि हॉट वाटर या हॉट टी या हॉट कॉफी रखा हुआ है टेबल के ऊपर, तो धीरे धीरे आप देखेंगे ये जो गर्म इसके मैटर, यानी इसके जो कॉफी या वाटर है, उसके वेपर्स धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं, सराउंडिंग के अंदर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो अगर ओवरऑल आपने टोटल अगर देखा, तो इसका मैटर के मास में, वेट में कुछ ना कुछ कमी आएगी ना, जाहिर सी बात है, बहुत कम कमी आ रही है, लेकिन कुछ ना कुछ कमी होगी ना, वेपर बन के जा रहा है ना, हाँ जा रहा है। तो हम बोलेंगे एक्सचेंज, एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ मैटर। मैटर चेंज हो रहा है ना, भाप बन के उड़ रहा है ना पानी, तो क्वांटिटी कम होगी ना। एक्सचेंज ऑफ मैटर विथ सराउंडिंग, सिस्टम का मैटर एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग के साथ में। वैसे ठंडा करेंगे तो ऊपर के जो वाटर वेपर्स है वो कंडेंस होकर अंदर आएंगे, तब इंक्रीज हो रहा है ना मैटर, तो मैटर के साथ एक्सचेंज हो रहा है। समझा आपको? दूसरा, आप देखेंगे धीरे 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 ये पॉट हॉटनेस से किधर जाएगा, कोल्डनेस की तरफ, तो एक्सचेंज ऑफ हीट, जिसको हम क्या बोलेंगे, एनर्जी, क्योंकि हीट क्या है, एनर्जी। तो when a system exchange matter as well as energy with surrounding is called open system। क्या बोलते हैं इसको? चलो दूसरा, अब एक ऐसा सिस्टम है कि आपने गरम गरम चाय रखी है, गरम गरम कॉफी रखी है, लेकिन उसके ऊपर आपने रख दिया है ढक्कन, प्लेट, किसी भी चीज से आपने उसको बंद कर दिया है। तो आपने देखा होगा हॉट टी या हॉट कॉफी या वाटर आप रखते हैं, वेपर्स जाना तो चाहते हैं, लेकिन टकरा कर फिर से वापस ड्रॉपलेट बन के गिरने लगते हैं। बराबर है कि नहीं है? तो मैटर बाहर नहीं जा सकता क्योंकि सिस्टम क्लोज है, लेकिन धीरे धीरे ठंडा होगा, क्योंकि ये जो मटेरियल है जिस पॉट में आपने रखा है वो हीट एक्सचेंज करता है, हीट जाती है बाहर। समझा क्या आपको? अरे समझा क्या? हाँ,
तो यहां पर आप बोलेंगे नो एक्सचेंज, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर। लेकिन क्या एक्सचेंज होगा? Exchange of energy. So it is a type of system in which only energy exchange with surrounding, not matter. समझे आपको? जहां पर सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होता है, मैटर एक्सचेंज नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्लोज सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? चलिए थर्ड वाला देखते हैं हम यहां पर, थर्मोस फ्लास्क। आमतौर पर आप जाते हैं कहीं मरीज को देखने, पेशेंट से मिलने, तो उनके लिए हॉस्पिटल में चाय कॉफी लेकर जाते हैं आप, थर्मोस में लेकर जाते हैं। क्या में लेके जाते हैं? थर्मोस। तो थर्मोस आइसोलेटेड सिस्टम है। उसका जो मटेरियल है, आजकल तो बहुत एक मटेरियल आ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, 9 घंटे तक पानी ठंडा रहता है इसमें। क्या रीजन है इसका? एक्सचेंज नहीं करता है हीट। मैं ऐड नहीं कर रहा मेरी बॉटल का, मैं बता रहा आपको, आपने भी देखा होगा ना ये आइसोलेटेड सिस्टम। हाँ, परफेक्ट सिस्टम नहीं है वो, इसलिए कुछ ना कुछ घंटों के बाद होता है गर्म पानी। लेकिन अगर वो परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें से एनर्जी बाहर नहीं जा सकती, बाहर की एनर्जी अंदर नहीं आ सकती, और मैटर तो जाएगा ही नहीं क्योंकि क्लोज है। समझो आपको? सो नो एक्सचेंज ऑफ मैटर and no exchange of heat. So it is a type of system which neither exchange matter nor exchange heat or energy with surrounding. समझा आपको? It is called isolated system. उर्दू में इसको बोलते हैं अलग थलग निजाम। क्या बोलते हैं इसको? अलग थलग निजाम। निजाम मतलब सिस्टम। अब किसी का नाम निजाम है तो उसको सिस्टम मत पुकारो, समझे क्या? ओके, ये बेसिक टर्म जल्दी जल्दी आप लिखेंगे, फिर हम